अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी जैसे कि आज की वीडियो बड़ी एक्साइटेड होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया जाए व्लॉग बनाना। मैं सुबह उठी हूँ, बादाम शादाम खाया और इतना ख़ास मुझे कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा होता है सुबह सुबह उठते, तो मैंने सिर्फ बादाम खाए और एप्पल शेक पिया। और जी जैसे कि आपको पता है मैं पाकिस्तान जा रही थी, तो मैंने बस शेक पिया और फटाफट से बस मैं निकली हूँ। रात मुझे फ़ीवर था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे थोड़ा चोट लगी थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। और 10:15 के करीब मैं घर से एग्जैक्ट निकल चुकी हुई थी। 1:10 पर मेरी फ़्लाइट थी और मैंने 11 बजे एग्जैक्ट वहाँ पे एयरपोर्ट पे आना था। मेरे घर से एयरपोर्ट तकरीबन 45 मिनट्स का डिस्टेंस है, लेकिन ये यहाँ की ट्रैफिक इतनी गंदी है क्या बताऊँ आपको, जिसकी वजह से मुझे बहुत लेट हो रहा था। और मैं बस निकली हूँ, मैंने टैक्सी करवाई है और फिर ये भाई साहब ने मेरा सामान टैक्सी में रखा और जी हम यहाँ से हो गए हैं रवाना। अच्छा जी, यहाँ से होती है एक बहुत ही मज़ेदार सी बात कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कौन से वाले गेट से एंटर होना है, तो मैंने भाई साहब को कहा टर्मिनल 4 पे मुझे उतार दीजिएगा। एग्जैक्टली ये वाला गेट था जहाँ से मैंने एंटर होना था, लेकिन वो भाई ने मुझे क्या किया, टर्मिनल 2 पे जाके उतार दिया। एक मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, ऊपर से मुझे गलत वाले गेट पे जाके उतार दिया। लिटरली मैं टर्मिनल 2 से 4 तक भागी हूँ। ये एक हेल्पर थे, ये आए हैं और इन्होंने मेरी हेल्प की और भाग गया, ये आगे आगे भाग गए और मैं इनके पीछे पीछे भागी हूँ। और जो है ना, इन्होंने कहा टेंशन ना लें। ये थे बांग्लादेशी भाई साहब थे, इन्होंने कहा टेंशन ना लें, आपका ना अब बोर्डिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। 11:45 हो चुके हुए थे, मुझे बहुत लेट टैक्सी वाले ने पहुँचाया। एक तो ट्रैफिक, ऊपर से वो और स्लो चला रहे थे, फिर जो है रॉन्ग मुझे गेट पे उतार दिया। मेरी जान निकली हुई थी कि पता नहीं मुझे जाने दें, मतलब बोर्डिंग मेरी होगी नहीं होगी। 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं पाकिस्तान घर मुझे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही शुक्र है मेरे बैग पे जब ये टैग लगाना, मेरी जान में जान आई। क्योंकि यहाँ पे भी आके जो है ना काउंटर पे कह रहे थे कि नहीं ये वाले काउंटर पे नहीं, वो वाले काउंटर पे ऐसे। तो मुझे ना कुछ हो रहा था भाई, फटाफट से बस ना मेरे बैग अंदर जाएं और मेरे हाथ में बोर्डिंग कार्ड आ जाए, मुझे तसल्ली हो जाए कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का, मैं इस टाइम पे अपने आप को बड़ा ही लकी फील करी थी। मेरी दुआएं कबूल हो गई और मेरे हाथ में जैसे ही बोर्डिंग पास आया, मेरी जान में जान आ गई। और इसके बाद जी मेरा जो था फ़ीवर था और कुछ मुझे चोट भी लगी थी, उसकी वजह से मेरा कुछ भी दिल नहीं था। एक एक्साइटमेंट भी होती है ना वापस जाने की, मैं कुछ भी नहीं खाया। फिर मैंने यहाँ पे आके थोड़ा कोल्ड ड्रिंक एक ले ली और थोड़ा केक खा लिया। और जी यहाँ पे बड़ी डिसिप्लिन से अंदर एंटर करते हैं जहाज़ में, पहले ज़ोन 4 फिर 2 फिर पहले 1 2 और फिर 3 और फिर 4। मेरा ज़ोन 4 था, मैं रिलैक्स होकर वेट करती रही और फिर सबसे आराम सुकून से लास्ट में मैं गई हूँ, एंटर हुआ है प्रॉपर तरीके से। और मेरी जो सीट थी ना, उसके सेंटर वाली सीट बिल्कुल खाली थी। उसके आगे वाली सीट पे एक भाई साहब पहले जाके मतलब बैठ चुके हुए थे, विंडो सीट पे वो बैठे हुए थे। उनको मैंने रिक्वेस्ट भी की कि थोड़ी देर के लिए मुझे बैठने दें, मुझे वीडियो बनानी है। लेकिन भाई साहब ऐसे, नहीं जी मैंने ही बैठना, मैं कर लें, आप बैठ जाएँ, आप खुश हो जाएँ, हमारी खैर है। तो खैर मैंने फिर कहा चलो कोई बात नहीं, वो वाले भाई साहब इंजॉय कर लें, हमारी खैर है। तो मैं बैठी हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैंने देखे वीडियो बनाई। अच्छा ये देखे PIA का जहाज़ मेरे वाले जहाज़ से थोड़ी देर पहले ही टेक ऑफ किया। और एक एक्साइटमेंट होती है ना वापस जाने की। बेशक मैं 3 माह बाद ही जा रही थी, लेकिन मैं कभी भी अपनी लाइफ में अपने घर वालों से दूर एक रात अकेले कहीं पे नहीं रही हूँ। और ये 3 माह कैसे मैंने गुजारे हैं मुझे पता है। और यहाँ पे अकेले रहना, अननोन लोगों के साथ रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है मेंटली, कि कोई भी बात ऐसी हो जाए कि ना बंदा एक छोटी छोटी बात को भी ना फील कर रहा होता है। घर से एक दिन कॉल भी ना आए तो इंसान का ना रोने वाला बस मूड हो जाता है।
खैर मैंने अपने माइंड को प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग किया हुआ था कि मुझे अकेले रहना है, मुझे स्ट्रॉन्ग ही रहना है। तो शुक्र अल्लाह का कि मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइम गुजारा। और जी मेरा वापस जाने का टाइम आ गया। मैंने अपने मम्मा पापा को मतलब जब चोट लगी तब भी नहीं बताया। वो एक बड़ा टफ़ टाइम था मेरे लिए। मैं जब उम्रा करके मुझे फ़ीवर हो गया था और ऐसा होता था कि जब मैं पाकिस्तान में होती थी फ़ीवर होता था तो मैं रोती हुई मम्मा के पास चल जाती थी कि मम्मा मुझे फ़ीवर हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक। मम्मा ने मुझे चाय वगैरह बना के देनी, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं होता था। मम्मा ने ज़बरदस्ती खिलाना, ध्यान रखना। और यहाँ पे जब आपको बुखार हो तो कोई भी देखने वाला नहीं ना होता, वो बड़ा ही दिल पे जाके लगती है बात। और ये देखें इबादत रहते हैं, मेरा इस तरह से वीडियो बनाने का बड़ा दिल था। प्रॉपर तरीके से बन तो नहीं पाई लेकिन फिर भी मैंने बना ली। और जी फिर आ गया खाना। और मैं आपको क्या बताऊं, खाना फ़्लाइट का बड़ा ही मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन मज़ेदार नहीं था। मैंने जो है ना चावल की सिर्फ एक बाइट ली है और इतना अजीब टेस्ट कि एक बाइट भी वो जो मैंने ली थी ना उसको भी गले से नीचे उतारना इतना मुश्किल था ना। तो मैंने सिर्फ एक बाइट ली। फिर ये जो मीठे में ये था मैंने बस ये खाया और शुक्र अल्लाह का अदा किया कि जो जितना भी मिले ठीक है, कोई बात नहीं, घर जाके मम्मा के हाथ का खाना खाएंगे। और पहले ही मैंने कॉल कर दी हुई थी कि जो मुझे खाना था ना कि ये पका के रख देना। उन्होंने पका के रखा था। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, घर जाके आराम सुकून से मज़ेदार सा खाना खाएंगे। और ये वाले जो भाई साहब है ना, ये वाले अंकल को एयर होस्टेस ने कहा भी आप अगर स्क्रीन को यूज़ करना चाह रहे हैं वेट करें, क्लिक करके 1 सेकंड लगता है उसको प्रोसेस होने में। लेकिन ये अंकल बाज नहीं आ रहे थे, बार बार अपने सामने की LCD बंद थी, दूसरी वाली सीट को ना लगातार टिक 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 करे ही जा रहे थे। और फ्लाइट में मैं बड़ा बोर हो जाती हूँ अकेले बैठे बैठे। तो मैं ना ज़रूर एक बार तो पता नहीं क्या है, मैं ज़रूर उठती हूँ। उठ के मैं सबसे लास्ट में जाऊँगी, ऐसे ही वॉशरूम के बहाने उठूँगी और फिर मैं वहाँ से वापस आऊँगी, जबकि रास्ते में भी होता है टॉयलेट लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। और ये देखें मेरे वापस आने तक अंकल जी ने हैंग कर दी हुई थी LCD। और बाद में ना जहाज़ वालों का नाम लगा रहे हैं कि इन्होंने तो LCDs इतनी गंदी लगाई हुई हैं, हैंग हो जाती हैं, चल नहीं रही हैं, शोर डाला हुआ प्रॉपर। और फिर मैं बड़ा बोर हो रही थी। मैं सोचा थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, सोने की ट्राई भी की लेकिन नहीं सो पाई। और जी देखिए जैसे ही मैंने स्क्रीन ऑन की और देखा पाकिस्तान में एंटर होगी, इतनी खुशी हो रही थी ना कि बस थोड़ी देर ही रह गई है मेरे पहुंचने में। और ये देखें आधा घंटा रह गया हुआ था बस ना पहुंचने में। पाकिस्तान में तो एंटर हो गए तो सॉरी लाहौर पहुंचने में। तो बड़ा एक एक्साइटमेंट सी थी कि ये आधा घंटा भी बस जल्दी से ख़त्म हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हम लोग जो है लैंड कर गए हैं और पहुंच गए। जैसे ही जहाज़ लैंड किया मैंने फ़ौरन से पापा को कॉल की। जैसे ही लैंड हुआ सिग्नल आया मेरे मोबाइल के, मैंने फ़ौरन कॉल की पापा को कि पापा मैं आ गई। पापा कहते बस हम लोग भी 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए पता नहीं क्यों आवाम खड़ी हो जाती है, जहाज़ के रुकते ही आवाम खड़ी होती है। भाई पहले आगे वाले लोग उतरेंगे तो आप लोग जाओगे, आप लोगों के खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आगे वाली आवाम नहीं जाएगी। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती है, इन लोगों ने खड़े लाजमी होना है। जहाज़ जैसे ही रुकेगा बस फटाफट से खड़े हो जाएंगे। मैं अपना एंजॉय करने में बिज़ी हुई हूँ। और जी फिर मेरी बारी आई और मैं भी बाहर आ गई। बड़ा ही मज़ा आ रहा था मुझे, इतनी एक्साइटमेंट थी घर वालों से मिलने की कि ना बस जल्दी से मैं घर जाऊँ, जो है मेरी सिस्टर का बेटा उससे मिलूँ, अपनी मम्मा से मिलूँ और पापा मेरे भाई वेट कर रहे होंगे। तो जी ये है इमिग्रेशन काउंटर इधर फटाफट से। यहाँ पे मैं जल्दी पहुँच गई, फटाफट से इमिग्रेशन पे स्टैंप लग गई। और मैंने ना फिर जो है यहाँ पे आके मैंने पहले देखा मेरी फ़्लाइट वाला सामान किधर आ रहा। और एक बात, ये बदतमीज़ सऊदी एयरलाइन वाले किसी को आबे ज़मज़म की बोतल लाने दे रहे थे और किसी को नहीं। और जब मैं यहाँ पे आई हूँ, जब सामान आए देखे इतनी ढेर सारी आबे ज़मज़म की बोतलें आई हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही लेके आ पाई क्योंकि मुझे था कि पता नहीं ले लेंगे। और मेरे साथ वाली आंटी तो प्रॉपर उधर गुस्से में मेरे साथ ही लगी हुई। मैंने थोड़ी रोकी, मेरे साथ लगे इन्होंने साड़ी बोतल रख ली थी, ए हुण कित्थों आ रही ने। और ये देखें
इमोशनल मोमेंट, मैं बड़ी इमोशनल हूँ, देखते साथ ही अपनी फैमिली को आंसू आ ही जाते हैं मेरे। बड़ा मैं कंट्रोल करूँ भी ना, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। छोटी छोटी बातों पे मैं रो पड़ती हूँ। वैसे देखने में मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन ना उतना ही छोटा मेरा दिल है, मैं बड़ी जल्दी रो पड़ती हूँ। मेरी सिस्टर आई, भाई आया, भाई को ये बदतमीज़ लोगों ने ना बाहर उतार दिया कि आप बस 2 लोग ही अंदर जाएंगे, और जो है ना इसको उतार दें। वो बेचारा फिर बाहर जो है घड़ा वेट कर रहा था, और यहाँ पे कुछ ना एक मैं इसको फनी बात कह रही थी, ये मैंने ऐड नहीं की इसने, वरना मुझे बहुत बोलना था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से हो गया, और मैं अपने घर पहुंची हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और कमेंट भी करिएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और कैसी की वीडियोस देखना चाह रहे हैं। ओके जी, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।